जय हिंद। मैं हूं तेजेश चौहान। लोकल वोकल न्यूज़ के खास कार्यक्रम गाजियाबाद मांगे मोड़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन यानी पॉश कॉलोनी यह कहलाई जाती है। यहां तमाम बिल्डर्स के द्वारा एक हाई राइज सोसाइटी और इस तरह की बहुमंजिल इमारत बनाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 12-13 मंजिल ये सोसाइटी है जो बनी है। ये देविका स्काईपर्स ये इसका नाम है। क्या ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार ये समस्या बनी हुई हैं और ये लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जी आप बताएंगे सबसे पहले। सर मेरा नाम नवीन है। मेरे यहाँ पे 2 फ्लैट्स हैं। एक मेरा स्काईपर 9 में है और एक स्काईपर 4 में है। तो जब मैंने यहाँ पे फ्लैट लिया था तो मेरी भी यही सोच थी कि अगर आप हाई राइज में लेते हैं तो मेन आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। अब एक बच्चों के लिए खेलने के लिए प्लेग्राउंड होता है और लिफ्ट होती है, तो वो सारी समस्याएं यहाँ पे कोई भी चीज़ ठीक से नहीं चल रही है। आप मेन गेट की एंट्री से अगर देखें तो यहाँ पे किसी भी विजिटर्स की एंट्री नहीं होती है। कोई व्हीकल्स अंदर आता है उसकी कोई टैग नहीं है, कुछ पता नहीं है कि इसमें ये गाड़ी कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। बहुत सारे यहाँ पे इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं, चोरियाँ भी हो चुकी हैं, साइकिल्स भी चोरी हो जाती हैं कई बार लिफ्ट मैं खुद लिफ्ट में फंस चुका हूँ एक बार, और कई बार काफ़ी 10-15 मिनट तक मैं लिफ्ट में फंसा रहा था। उसके बाद मेरा फ़ोन भी वहाँ पे नहीं लग रहा था। फिर काफ़ी लोग निकल रहे थे तो किसी तरह से मैं बाहर आ पाया। उसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस में कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं किसी की कि आप अपनी कंप्लेंट को लेके कहाँ पे जाओगे। एक यहाँ पे सुरेश नाम का व्यक्ति है, आप सिर्फ उसी को कंप्लेंट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कहीं कोई कंप्लेंट करनी है, कोई एस्केलेशन करना है, कहीं भी नहीं कर सकते आप। गेट से आप देख लो, चाहे आप सड़क देख लो, इसके बाहर टूटी फूटी सड़क है। बाहर से लगता है कि शायद इससे गरीब सोसाइटी कोई हो नहीं सकती राजनगर एक्सटेंशन में। इसकी जो वेरीगेटिंग है इस पर भी कोई पेंट नहीं है। बाहर अभी बहुत सारी घास थी, यहाँ पे बहुत बार सांप भी निकले, कई तरह के जानवर भी आ जाते हैं अंदर। क्योंकि जो मैं रिचार्ज कराता हूँ 2000 रुपये करीब का कराता हूँ, मेरी लाइट कुछ नहीं जलती है, सिर्फ एक मेरा लाइट का खर्चा है। तो मैं उसको लगाता हूँ तो मुझे 70 रुपये पर डे का। पावर बैकअप की बात कही जाए तो पावर बैकअप यहाँ कैसा? पावर बैकअप यहाँ पे पावर बैकअप ही चलता है, लाइट तो दिखती ही नहीं है। मेन क्या है, यहाँ पे लोग ये लाइट काट देते हैं और पावर बैकअप ही चलता है। तो मेन खर्चा वही दिखता है मुझे, वही दिखता है कि मुझे 75 रुपये पर डे का मेंटेनेंस दिखता है। आप समझेंगे कि मेंटेनेंस का मतलब वही है कि आप पावर बैकअप यूज़ कर रहे हैं और आपको बिजली मिल ही नहीं रही है। बिजली तो लोकल है, आपका जो भी यूनिट मिलेगा 7 रुपये यूनिट जो भी हमारा मिलता है लोकल, मैक्सिमम क्या है ये पावर बैकअप ही चलाते हैं। पता चला कि 10 मिनट की लाइट गई है, 1 घंटा पावर बैकअप चल रहा है, तो मेंटेनेंस मुझे ही देना पड़ता है। हमारे यहाँ की बड़ी समस्या है कि इन्होंने 3 टावर को मिला के एक टावर बना लिया है, जिसको बाद में रिवाइज करके शायद एक नक्शा एक ही टावर शो कर दिया। तीनों टावर में मिला के 15 फ्लैट हैं हर फ्लोर पे, और इन्होंने केवल ये 2 लिफ्ट लगा रखी है। तीसरी लिफ्ट की इन्होंने जगह बना के उसको फिर बाद में सॉफ्ट बना हुआ है, लेकिन बाद में उसको कवर कर दिया है। अब एक लिफ्ट अगर ख़राब हो जाती तो हमें बहुत परेशानी होती है, जो अक्सर आए दिन ख़राब रहती है। हम चाहते हैं कि ये समस्या दूर हो। हमारी जो दूसरी लिफ्ट जिसका ऑलरेडी जगह बना हुआ है उसमें वो लिफ्ट लगवाई जाए। प्रशासन को भी फॉलो अप किया है और इसकी लिस्ट बना के भी दी है। जैसे फायर फाइटिंग की समस्या हो गई, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लिफ्ट की समस्या हो गई, आए दिन लिफ्ट की मेंटेनेंस ना होना, सिक्योरिटी का सही से ना होना, सिक्योरिटी जितनी होनी चाहिए उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ कई बार चोरियां भी हुई हैं इस वजह से, सिक्योरिटी मेंटेन ना होने की वजह से। उसके बाद सफाई को लेके, जैसे कि आपने कूड़े का देखा था, तो कूड़े का बुरा हाल है, कूड़े का निस्तारण का कोई उपाय नहीं है, ना ही मेंटेनेंस के तौर पे जो सूर्या सर्विसेज है वो सही कार्य कर पा रही है, और नहीं बिल्डर ही जो उसके बचे हुए कार्य हैं वो ख़त्म कर पा रहा है। सर इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं, जैसे इन्होंने बताया लिफ्ट की एक समस्या यहाँ पे है, सफाई की समस्या यहाँ पे बड़ी भयंकर है। यहाँ पे जिम्नेजियम बनेगा, एक ऊपर की तरफ बैंक्वेट हॉल बनेगा। मैंने आज तक ना तो जिम्नेजियम देखा है, ना ही मैंने आज तक वहाँ पे कोई बच्चों के खेलने का कोई क्लब देखा है। कुछ भी इस तरीके की चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है। स्विमिंग पूल कभी 2 दिन या 3 दिन मैंने कभी चलता हुआ देखा होगा, उसके बाद आज तक नहीं चला है। यहाँ तक मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एंट्री करते समय एक बैरिकेटिंग का जो रोप खुलता है बंद होता है वो था, अभी उसको भी उतार के लेके चले गए हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने आप ही के माध्यम से वो एक पॉइंट हमने बताया था कि वो इतने सालों से बंद है कि पता ही नहीं है कितने अनऑथराइज लोग यहाँ आ जाते हैं, चले जाते हैं। आप रात के समय कभी भी आप यहाँ आएँ, आपको पूरी सोसाइटी में इन 11 टावर में, मैं 6A को भी एक टावर मानता हूँ, 1 से लेकर 10 तक, जिसमें एक 6 से एडिशनल टावर हो गया, टोटल 11 टावर अगर हैं यहाँ पे, 660 के करीब मैं फ्लैट मानता हूँ यहाँ पे है, जो मुझे बताया गया था। उसके हिसाब से रात को यहाँ पे 5 या 6 गार्ड होते हैं। कब कहाँ क्या चोरी हो जाएगा, क्या मिसहैपनिंग हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। मेरा नाम प्रियंका मेहरोत्रा है, मैं टावर 10 में रहती हूँ। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत है वहाँ पर गार्बेज की।
10-10, 15-15 दिन तक तो वहाँ से कूड़ा नहीं उठाया जाता है। जब तक हम कॉल करके नहीं बताते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, स्मेल आ रही है, तब वहाँ से कूड़ा उठता है। काफ़ी फैमिली, अब 80% फैमिली आ चुकी है टावर 10 में, बट अभी तक वहाँ इंटरकॉम की फैसिलिटी नहीं दी गई है। कोई भी कोरियर बॉय आता है, डायरेक्ट घर के अंदर आ जाता है। हमें नहीं भी लेना है या कुछ हमारा भी सामान ही डायरेक्ट आके बेल बजाता है। और लिफ्ट 2 लिफ्ट दे गई हैं, बट एक लिफ्ट ऑल टाइम बंद ही रहती है। सीढ़ियों से हमें आना जाना पड़ता है। कैमरे अभी तक वहाँ पर नहीं दिए गए हैं। कोई भी आके लिफ्ट में गंदगी करता तो हम पता नहीं लगा सकते किसने गंदगी करी, क्योंकि वहाँ पर कैमरे नहीं प्रोवाइड कराए गए हैं। इस घर में आए हुए मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ था। सिर्फ कर्टेन टांगते टांगते, मतलब रॉड नीचे गिर गई, उसकी एक कील भी टांगेंगे तो सीमेंट बाहर आ जाता है। 12th फ्लोर पे अगर कोई ड्रिल मशीन का काम करा रहा है तो नीचे टॉवल वाला मेरा हैंगर अपने आप गिर जाता है। ये ज़ीरो कंस्ट्रक्शन है यहाँ का। सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत है यहाँ पर। मैंने जो यहाँ की दुख तकलीफ़ें देखी हैं सबसे ज़्यादा मुझे महसूस की हैं, मुझे पता है। लेकिन मेन मुद्दा मैं पावर बैकअप के ऊपर जाऊँगा। तकलीफ़ें तो बहुत हैं, भाई लोग बता रहे हैं सभी। तो जब 2014 में जब पोजीशन हुआ शुरू, ये पहली 5 टावर दी गई थी, तो ये 2 जनरेटर ला करके रखे थे इन लोगों ने। तो 2 जनरेटर तभी से चल रहे हैं। और उसके बाद में सेकंड फेज़ बना तो उनका लोड भी 2 जनरेटर पर डाल दिया गया। तो जिसके कारण अब जब वो चलते हैं तो बहुत स्मोक छोड़ते हैं, बहुत धुआं छोड़ते हैं। पहले टावर को तो एकदम सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इतना धुआं छूटता है। मतलब पॉल्यूशन बहुत होता है, मतलब इनका मेंटेनेंस नहीं होता है। और नए लाने चाहिए थे जनरेटर, जो कि यहाँ लगने चाहिए। एक यहाँ रखा तो है लेकिन चलता नहीं है, पता नहीं क्या बात है। तो जो अगर लोड बढ़ा है तो जनरेटर भी बढ़ाने चाहिए ताकि पावर बैकअप जा सके, और उनकी जो है सर्विसिंग करानी चाहिए ताकि वो अपनी सर्विस सही दे सकें। लेकिन वो 2014 के लगे हुए 6 साल से ऊपर हो गए, तो उनकी लाइफ भी ख़त्म हो रही होगी। टोटल यहाँ पे 11 टावर हैं, जिसके अंदर 8 सिक्योरिटी एक टाइम पे काम करती है। उस 8 सिक्योरिटीज़ में 4 सिक्योरिटी गेट पे रहती है और बाकी 11 टावर को संभालने के लिए सिर्फ 4 सिक्योरिटी गार्ड हैं। लिफ्ट में कोई कैमरा नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। अगर कुछ भी घटना हो जाती है तो हम गार्ड को या इनको कॉल नहीं कर सकते हैं। कोई सुपरवाइज़र नहीं है, किसी का नंबर नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस का। ये इन लोगों ने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करके दुकानें बना दी हैं। अंदर हमारा जो टावर 10 में है, टावर 10 में एक लिफ्ट से दूसरे लिफ्ट में जाने के लिए जो गैलरी थी, उस गैलरी में भी इन्होंने लिफ्ट की दुकानें, अपनी ये मार्केट की दुकानें और मार्केट का यूरिनल बना रखा है। जब नोटबंदी हुई थी तो इन्होंने कच्चे पक्के फ्लैटों का पोजीशन दे दिया। जैसे मर्जी, इनको पैसा चाहिए था बिल्डर को, तो इन्होंने कच्चे पक्के फ्लैटों का पोजीशन लेटर दे दिया। अब ना तो बिल्डर के पास में कंप्लीशन सर्टिफिकेट था सोसाइटी का, ना कोई सर्टिफिकेट था, ना फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट यहाँ पे लगे हुए थे। यहाँ सबकी ज़िंदगियों से बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो प्रशासन है, प्रशासन की मिली भगत से सारे काम हो रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो नक्शा दिया गया था पहले बुकिंग के टाइम पे, वो नक्शा कुछ और था बिल्डिंग का, और आज की डेट में वो नक्शा कुछ और है। इसका मतलब यही है कि प्रशासन की मिली भगत से सारा काम हुआ है। यहाँ पे जैसे सभी ने बताया लिफ्ट की प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई भी लिफ्ट में फंस जाएगा तो वहाँ कोई गार्ड नहीं बैठा है जो उसको वो देख सके यहाँ कोई फंसा है, कोई अलार्म बजाए, कुछ भी है। दूसरी चीज़ ये जो अभी बच्ची का हादसा हुआ है, इससे पहले कई लोग फंसे थे। हमने नंबर ऑफ़ मेल्स डाले हैं बिल्डर को कि सर ये ऐसे ऐसे राइटिंग में मेल डाला हुआ हमने कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पे हो रहा है, बट कोई भी नहीं है यहाँ पे। उसको हमने 1-2 कॉल भी किया हमारे बिल्डर को, मैंने और मेरे फ्रेंड है संजीव शर्मा जी, इन्होंने। तो बिल्डर की तरफ से कोई कॉल हमें वापस तो नहीं आया, बट कालका जी पुलिस थाने से कॉल आया हमारे पास में कि आपने कॉल किया, आपने क्या बदतमीजी की है वहाँ पे। ऐसा हुआ हमारे। संजीव शर्मा जी यानी पार्षद महोदय? नहीं, हमारे फ्रेंड ये जो बैठे हैं भाई सब। हाँ, तो इनका कॉल आया कालका जी थाने से कि आपने क्या बदतमीजी की बिल्डर के पास में। हमने पहले पैसा खर्च किया, पर मंथ हम एडवांस में मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, और बिल्डर लाखों रुपए मंथली यहाँ से इनकम ले रहा है। उसके बाद भी उसका कोई एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है जो हमारी कंप्लेंट ले सके। खाली एक आदमी उठाया सुरेश रावत नाम का, वो खाली एक क्लर्क है जो हमसे पैसा लेके आगे पहुँचाता है, डेट्स इट। बिल्डर का कोई आदमी यहाँ पे नहीं है जो हमारी कंप्लेंट सुन सके, उसके ऊपर हमारे कुछ आश्वासन दे सके, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है। उस गेट पे 2 गार्ड, उस गेट पे 2 गार्ड है, और कोई गार्ड नहीं होते। नंबर 3, आज आप किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, आपको सैनिटाइज भी किया जाएगा और आपको बॉडी टेम्परेचर भी लिया जाएगा। आप यहाँ पे, आपके साथ हुआ ऐसा कुछ यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कहीं भी कोई पार्किंग का नंबर नहीं पड़ा हुआ है। और मेरे 2 फ्लैट हैं, तो एक फ्लैट की पार्किंग के लिए मुझे बहुत कम से कम 2 महीने तक बिल्डर के पीछे घूमना पड़ा। ये आप डिमार्किंग कीजिए कहाँ पे गाड़ी खड़ी होनी। डेली यहाँ पे झगड़े होते हैं पार्किंग की वजह से। और इन्होंने नीचे बेसमेंट में पार्किंग बना रखी है, वहाँ पे गाड़ियाँ आप खड़ी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे पूरी पार्किंग में कचरा फैला पड़ा है। आप पीछे जाएंगे तो पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बट कहीं पे मार्किंग ही नहीं है। तो लोग यहाँ पे डेली लड़ते हैं आपस में, क्योंकि गाड़ी तो खड़ी करनी है सबको,
और पार्किंग की कहीं उन्होंने अलॉटमेंट नहीं कर रखा, कहीं पे लोगों ने अलग अलग देखेंगे आप, अलग अलग तरह से, किसी ने हाथ से लिख रखा है, किसी ने लाल कलर से लिख रखा है, तो पार्किंग की कोई मार्किंग ही नहीं यहाँ पे। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अगर यहाँ पे 4 साढ़े 400 फैमिली रहती हैं, सबके पास गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे? बच्चे नहीं खेल पाते, यहाँ पे आए दिन प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। कि सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे जो है बिल्कुल जीरो है। मेन गेट तक बंद नहीं होता है, अगर उसकी संकल लगाएंगे तो संकल नहीं लगेगी, सिंपल वैसे हो जाएगा। और गार्ड भी यहाँ पे रात को कई बार तो 6 गार्ड होते हैं, कई बार 5 गार्ड होते हैं, दिन में भी यही हाल है। 8 गार्ड इन्होंने दिए हुए हैं एक सुपरवाइज़र के साथ में, जबकि इससे पहली सिक्योरिटी थी जिसके अंदर 9 गार्ड हुआ करते थे, एक सुपरवाइज़र और 8 गार्ड। अभी जो है टोटल 8 हैं, 8 में भी जो है कई बार 6 होते हैं, कई बार 5 होते हैं। ये भी नहीं कि भाई चलो रात वाला है उसको रोक लो, ऐसा भी ये नहीं करते हैं। ये कहते हैं जी उसको जो है 32 घंटे हो जाएंगे, 36 घंटे हो जाएंगे, तो उसी 5 गार्ड या 2 गार्ड जो भी बचते हैं उन्हीं के अंदर इनको काम चलाना होता है। दूसरा ये है कि लिफ्ट में इन्होंने सायरन तो लगा हुआ है, लेकिन सायरन सुनेगा कौन? सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जो आदमी हैंग हो गई, एक बार लिफ्ट हैंग हो गई, फ़ोन तो वहाँ से मिलेगा नहीं, क्योंकि फ़ोन ना तो इन्होंने कोई फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ना ही कुछ और दिया हुआ है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, अगर सायरन बजाया भी तो नीचे कौन सुनेगा? आसपास में कोई गार्ड नहीं होता है, कोई अटेंडेंट नहीं होता है, जो आदमी ये देखे कि भाई हाँ लिफ्ट हैंग हो गई है और किसी को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म किसको करना है, किसको बुलाना है, ये कोई नंबर नहीं है कहीं पे भी। इवन गेट के ऊपर भी ये नंबर नहीं है कि हम किस एजेंसी को बुलाएंगे कि वो आगे इसको लिफ्ट को चालू करे। यहाँ पे देखिए हम बहुत सारी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। लिफ्ट की जैसे समस्या एक है, लिफ्ट में कोई भी सर्विस स्लिप नहीं लगती है। जैसे लिफ्ट की अगर रेगुलर सर्विस होती है तो सर्विस कंपनी वाले अपनी एक सर्विस स्लिप लगाते हैं कि इस डेट को हमने सर्विस किया है। कल को अगर कोई लिफ्ट में अगर ख़राबी होती है, कोई इस चीज़ की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं होगा कि जी हमने लिफ्ट सर्विस की है या क्या किया है। हमें पता चलना चाहिए कि किस डेट में रेगुलरली सर्विस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी जो खामी है लिफ्ट में, जो भी सर्विस होती है उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। ना ही उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा है, ना ही टेलीफोन लाइन है, और ना ही जैसा अभी अंकल जी ने कहा कि नीचे सायरन बजाने के बाद नीचे कोई गार्ड हो जो उस लिफ्ट की प्रॉब्लम को सुनेगा। ये तो हुई लिफ्ट की बात। इन सारी समस्याओं का समाधान एक चीज़ दिखता है कि हमारे हाथ में अगर हमारी अपनी एसोसिएशन हो, हमारा RWA फॉर्म हो, तो शायद हम इन सारी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी कंप्लेन लेके जाते हैं सामने, तो हमें आप अभी भी देख लीजिए, इतने सारे लोग, ऑक्यूपेंसी हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 90% इस पूरी सोसाइटी की है, लेकिन यहाँ पे कंप्लेनेंट की सुनने वाला कोई नहीं है, कोई बिल्डर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यहाँ तो GDA, रेरा और पुलिस थाने में भी जाके हमने कंप्लेन की है। हाँ, रेरा की बात मैं कहूँगा। रेरा में यदि आपने कोई शिकायत यहाँ की जैसे इस तरह का बनाया गया है? हाँ बिल्कुल, हमने लिखित तौर पे मेल किया है, लिखित तौर पे हमने ट्विटर हैंडल पे डाला है, लिखित तौर पे हमने कंप्लेन बिल्डर को की है, और लिखित रूप में हमने हर जगह ये कंप्लेन को दर्ज कराया है। इनफैक्ट छोटी मोटी जो वारदात होती रहती है इसके बारे में हमने लोकल थाने में भी इस चीज़ की कंप्लेन कराई है। लेकिन आज की दिक्कत ये है कि हम इसीलिए सारे यहाँ बैठे हैं ताकि, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, तो अल्टीमेटली हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है कि आप। जी बिल्कुल, लोकल वोकल हम 100% आपसे वादा करता है कि इस समस्या को संबंधित अधिकारियों तक और ज़रूर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, और हमारा प्रयास है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम आपके इस समस्याओं का इनका समाधान करा पाएँ। लिफ्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, कभी भी बंद हो जाती है, ठीक है, और उसमें ना तो इंटरकॉम है, ना ही उसमें कैमरा है, ठीक है। और दूसरा है सेकेंडरी, आप क्लब हाउस देखिए, 11th फ्लोर पे मेरी बेटी है, वो हमेशा ही स्टेयर से अप डाउन करती है। बाई चांस उस दिन साइकिल लेके आई और उसमें स्टक हो गई वो। और आप क्लब देखिए, मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे रहते हो, 5 साल में वहाँ पे आप कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। बस एक बिल्डिंग बना के छोटी सी खड़ी कर दी है, उसमें ना तो जिम बना है, कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ बाहर खड़ी हुई हैं। नीचे बेसमेंट में जो पार्किंग है वो अलॉट ही करने को तैयार नहीं है बिल्डर। अब उसमें मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये सारे प्रशासन और ये बिल्डर दोनों मिले हुए हैं, ये क्या चल क्या रहा है ये, क्योंकि हम लोग पूरे सब लोग जिस वक्त आपने मकान लिया था तो पार्किंग अलॉट दी गई थी, आपको पार्किंग दी गई थी कि पार्किंग मिलेगी? बताया गया था, सारी चीज़ बताई गई थी, और यही बताया गया कि बेसमेंट में पार्किंग बन रही है, सब लोगों को पार्किंग यहाँ मिलेगी। और अभी तक आप यहाँ पे एक बार दिखाइए, कैमरे की तरफ देखिए ज़रा, सारी की सारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं। ये लोग कितने परेशान हैं। सब लोगों ने मकान खरीदे हैं, सब लोगों ने पैसा दिया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, मगर
कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है ये। यहाँ पे जो पावर बैकअप का जनरेटर है वो पार्क में एक साइड में लगा दिया गया है, जो कि रूल होता है कि जनरेटर को हमेशा एक साइड में लगाया जाएगा और उसको पाइप को कनेक्ट करके जो बिल्डिंग का टॉप फ्लोर होगा उसके ऊपर धुआं छोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूरा वो जनरेटर पार्क में रखा हुआ ग्राउंड फ्लोर पे, उसका सारा धुआं हम सोसाइटी के लोगों के ऊपर ही। लेकिन इन समस्याओं का समाधान कराने का हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे और इन अधिकारियों तक यह समस्या पहुंचाएंगे। गाजियाबाद से लोकल वोकल के लिए तेजेश चौहान।